अंगद किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र था, जिसने रावण को भी पराजित कर दिया था। स्वयं भगवान श्री राम को बाली को मिले वरदान के कारण छुपकर उसका वध करना पड़ा था। जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा तो वहां उसका अपमान किया गया। रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा तथा प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका से वापस लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद ने वहां अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी बाहुबली योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ भी आया तथा उसने अंगद का पैर उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल ना हो सका। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई थी कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा स्वयं देवताओं को भी जीत लेने वाला इंद्रजीत एक वानर पुत्र अंगद का पैर नहीं उठा पाया। दरअसल रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जाम्बवंत के बाहुबल व शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। वे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक बाली का पुत्र था, जिससे उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। साथ ही उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को भी युद्ध में हराया था। इसका दूसरा मुख्य कारण यह था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था, जिससे शरीर इतना ज्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहां जमाया गया वही जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। अंत में जब रावण उसका पैर उठाने आया तब अंगद ने स्वयं ही अपना पैर हटा लिया तथा इसके लिए रावण को दुत्कारा था। उसने रावण से कहा था कि उसने यह चुनौती रावण के योद्धाओं को दी थी, न कि स्वयं उसको। इसलिए यदि उसे किसी के पैर पड़ने ही हैं तो जाकर प्रभु श्री राम के पड़े। इतना कहकर अंगद ने रावण का राजमुकुट गिरा दिया तथा तेज गति से वायु मार्ग से बाहर चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।